मुझे सजेस्ट भी किए कि सबसे करप्टेड दरोगा बनना पर हम अच्छा, ऐसा नहीं मतलब ऐसा ऑफर आया कि करप्टेड दरोगा बनना, घूस लेना और पैसा कमाना। वाह क्या बात है। उसका नाम थोड़ा बता दीजिए कैमरे पे आप। नाम रहने दीजिए, नाम नहीं लेंगे पार्टिकुलर इंसान का। रोने का कोई ज़रूरत ही नहीं, आपको तो हंसना चाहिए। बेटी दरोगा बन गई है, प्लस में आपके एक और बेटी हैं वो डॉक्टर बन गई हैं, बेटे भी अच्छा पोस्ट पे हासिल किए हैं। रोने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए, पहले गांव मोहल्ला में मिठाई बंटवाए हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। खुशी का माहौल था, जो आया सो उसको हम मिठाई बांटे। अच्छा। और कहें को बधाई है, बधाई तो बहुत बोले हैं हम कि सबको बधाई हो, अच्छा होगा। जैसे हम नीचे से हम उठे हैं ऊपर तक, आप लोग भी बच्चा को संस्कार दीजिए और कराइए। बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं है। और जितना आप बेटी का छूट देते हैं, बेटा को जो छूट देते हैं, आप बेटी का भी छूट दीजिए। अच्छा, जैसा कि अभी हमको मतलब ग्रामीणों से सूचना मिली कि बहुत संघर्ष किए हैं आप। पहले मट्टी के घर में रहते थे, छोटा घर था आपका, धीरे धीरे संघर्ष किए, अपने बेटों को पढ़ाए, फिर धीरे धीरे आप अच्छा डेवलप कर रही हैं। तो ये कहानी क्या है, सच्चाई है इसमें? इसमें सच्चाई यही है कि हम लोग का तो यहाँ पड़ी ऐसा जगह था नहीं, रोड में रोड भी नहीं था, कचरा जाने आने के लिए। तो छोटी को से हम लोग तीन साल से हम बच्चा, 4 साल के बच्चा में फिर हम भेज दिए नानी घर। जमहेता पड़ता है नानी घर, वो नाना नानी उसको रिक्स लिए पढ़ाने लिखाने के लिए। अभी हम मौजूद हैं बिहार राज्य के गया जिले के मोहनपुर प्रखंड में, और मोहनपुर प्रखंड का एक गांव है जिसे केवला के नाम से जानते हैं। केवला ही है ना? आपको बता दें कि ये जो गांव है वो काफ़ी नक्सलग्रस्त इलाका है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बहन बैठी हुई हैं, एक भाई हैं, पिताजी हैं और माताजी हैं। आपको बता दें कि इस घर में एक डॉक्टरनी साहिबा हैं और एक दरोगा साहिबा भी बन गई हैं। और यहाँ पे कौन साहब है यही बताएंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम शंकर कुमार है और मैं IOCL में ऑफिसर हूँ, अभी असिस्टेंट मैनेजर पे हूँ। और मैं अभी भाई बहन में सबसे बड़ा हूँ। अच्छा। और मैं NIT सूरतकल से पास आउट हूँ। उसके बाद IIT खड़गपुर के लिए भी M.Tech करने गए थे, लेकिन कुछ दिन में छोड़ दिए। अच्छा। और उसके बाद IOCL में ही ज्वाइन कर लिया हूँ। उसके बाद नीचे इन लोग का पढ़ाई लिखाई का देखरेख भी। अच्छा, आपकी मेरे जो बाद वाली बहन है वो MBBS कर चुकी हैं और अभी MD कर रही हैं। हाँ, वो MBBS अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज गया से की है। और उसके बाद बिहार गवर्नमेंट में मेडिकल ऑफिसर, जो कि जहानाबाद में उसका पोस्टिंग था, लेकिन अभी एक्सटेंशन लेकर MD PMCH पटना से कर रही हैं। अच्छा, और ये छोटी बहन है वो दरोगा के रिजल्ट में जो सफलता हासिल की हाँ, है ये ना? दरोगा का पिछले बार भी हुआ था, लेकिन हाइट के कम होने के कारण छट गई थी। लेकिन इस बार हाइट का क्राइटेरिया थोड़ा कम था, तो इसमें हो गया है और काफ़ी अच्छा, अच्छा। इसमें इस बार जो मतलब था उसमें हाइट का मतलब कुछ छूट दिया गया था। हाँ, कुछ छूट था। अच्छा। कुछ सेंटीमीटर कम किया गया था, इसके कारण हो गया। चलिए, अच्छा तो ऐसा, अच्छा इनसे हम बात कर लेंगे। सबसे पहले अंकल जी आपको बधाई हो कि आपके जितने भी बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। बेटा भी अच्छे पोस्ट पे हैं, एक बेटी हैं वो भी डॉक्टर बन गई हैं, एक और बेटी हैं वो भी दरोगा बन गई हैं। तो एक मतलब गले में आला टांगेंगी, एक हाथ में डंडा रखेंगी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम तो अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, आप इतने मतलब नक्सली ग्रस्त इलाके से आते हैं, उसके बावजूद अपने बच्चों को इतना अच्छी शिक्षा दिए, आखिर कैसे? इसलिए कि हम पहले से सोचे थे कि पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा चीज़ है, इसके चलते हम पढ़ाई लिखाई पर बहुत ध्यान दिए। अच्छा, आपको लगा कि शिक्षा ही बेहतर है? शिक्षा ही बेहतर है, और हम सब बाहर बच्चे को भेजे और पढ़ा के और अथी किए। अच्छा, चलिए, आंटी बहुत मुस्कुरा रही हैं। सबसे पहले आंटी से भी सवाल जवाब होगा, लेकिन उससे पहले मैं इनका जीवनी जानना चाहूँगा कि आंटी जी, इतना अच्छा आपका घर है, ये बताइए जितना भी आपकी बेटी हैं अच्छा पोस्ट हासिल की हैं, आपके बेटे अच्छा पोस्ट हासिल किए हैं, कहीं घूस वूस देकर नहीं ना कुछ किए हैं? नहीं, हम तो बहुत गरीबी हालत से गुजरे हैं। अच्छा। और पढ़ाई लिखाई में हमको। अरे रोइए नहीं, मतलब खुशी की बात है आंटी जी, रोने का कोई ज़रूरत ही नहीं, आपको तो हंसना चाहिए। बेटी दरोगा बन गई है, प्लस में आपके एक और बेटी हैं वो डॉक्टर बन गई हैं, बेटे भी अच्छा पोस्ट पे हासिल किए हैं, रोने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए, पहले गांव मोहल्ला में मिठाई बंटवाए हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। खुशी का माहौल था, जो आया सो उसको हम मिठाई बांटे। अच्छा। और कहें को बधाई है, बधाई तो बहुत बोले हैं हम कि सबको बधाई हो, कि आप लोग का भी है। खुशी की, गर्व की बात है कि आपको भी जैसे केवला पद में जैसे आई है, मेरा बच्ची है, आपको भी बच्ची है। अच्छा होगा। जैसे हम नीचे से हम उठे हैं ऊपर तक, आप लोग भी बच्चा को संस्कार दीजिए और कराइए। बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं है।
और जितना आप बेटी का छूट देते हैं, बेटा को जो छूट देते हैं आप बेटी का भी छूट दीजिए। वो बेटा का भी तो अपना अति करेगा, तर्ज करेगा अपना। मतलब समानता जो है वो बेटा बेटी में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसा कि अभी हमको मतलब ग्रामीणों से सूचना मिली कि बहुत संघर्ष किए हैं आप। पहले मट्टी के घर में रहते थे, छोटा घर था आपका, धीरे धीरे संघर्ष के अपने बेटों को पढ़ाए, फिर धीरे धीरे आप अच्छा डेवलप कर रही हैं। तो ये कहानी क्या है, सच्चाई है इसमें? इसमें सच्चाई यही है कि हम लोग का तो यहाँ पड़ी ऐसा जगह था नहीं, रोड में रोड भी नहीं था, कचरा जाने आने के लिए। तो छोटी गो से हम लोग 2-3 साल से हम बच्चा 4 साल के बच्चा में फिर हम भेज दिए नानी घर। जमहेता पड़ता है नानी घर, वो नाना नानी उसको रिक्स लिए पढ़ाने लिखाने के लिए। आज तक उसी को नाम से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा आंटी जी, आप कितना पढ़ी हैं ये बताइए? हम तो पढ़े नहीं हैं, हम तो पढ़े हैं यही सब तो कि इतना ही नाम उम लिखने के लिए उतना मतलब हाँ। आप जो आंटी जी हैं वो थोड़ा कहा जाए तो वो अशिक्षित हैं, पहले ज़माने की औरत हैं, लेकिन वो इन्होंने समझा कि आज के ज़माने में जो शिक्षा का क्या महत्व है वो जाना और अपने बच्चों को है वो पढ़ाया। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा, नाम क्या हुआ आपका? जी, मेरा नाम खुशबू कुमारी है। चलिए, सबसे पहले आपको लाख बधाई कि आप जो है वो दरोगा के रिजल्ट में सफलता हासिल किए हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको? अभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब अपने आप पे भी प्राउड फील हो रहा है और फैमिली पे भी कि बिल्कुल, इतना बिल्कुल। सपोर्ट किए लोग। अच्छा, फैमिली से पूरा सपोर्ट तो मिला, लेकिन एक बात बताएंगे, यहाँ पे जो है वो काफ़ी नक्सलग्रस्त इलाका है, उसके बावजूद आखिर जो कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन नक्सल इलाके में चाहे और भी गांव में देखा जाता है कि लोग बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, अब बेटों को ज़्यादा भाव देते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि सब जगह ये चीज़ नहीं मिलता, लड़कियों का स्पेशली नहीं मिलता। लोग सोचते हैं कि जितना पढ़ाएंगे उससे अच्छा कि शादी कर देंगे उतना ही पैसा में, लेकिन वो फैमिली पे डिपेंड करता है ना कि कैसी फैमिली का सोच है। लोग उस चीज़ को कोई कमी महसूस करता है। जैसे अभी मम्मी बोली कि हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो चीज़ वो फील करती थी अंदर से कि अगर हम पढ़े रहते तो शायद अच्छी जगह पे और भी होते हैं। तो वही चीज़ सोच करके शायद हम लोग को आगे बढ़ाएं। अच्छा, आप तैयारी कहाँ करते थे? फिजिकल का दौड़ ये सब कहाँ करते थे? कहाँ रह के तैयारी की आप? जी, हम पटना में रहते थे और गुरुजी टीम करके फिजिकल के लिए हम वहीं पे ज्वाइन किए थे और वहीं से हम लोग ट्रेनिंग लिए थे, वहीं से हम लोग किए हैं। अच्छा। पटना में। जैसा कि आपके भाई साहब ने बताया कि पहले बार में जो है वो हाइट को लेकर वो शायद छट गई थी। हाँ। तो क्या हौसला आपका टूटा कि नहीं टूटा कि अब शायद नहीं हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरे अंदर काबिलियत है। अच्छा, ठीक है, और ये भी पता था कि नेक्स्ट बार जो मतलब कि पहले क्या था कि 2246 का जो पोस्ट था उसमें हाइट लड़की को 160 सेंटीमीटर था। अच्छा, तो इस बार लड़की का हाइट 155 कर दिया गया था। तो ये चीज़ हमें पता था कि नेक्स्ट बार आएगा तो क्लियर हो जाएगा। सिर्फ हाइट मेरा सिर्फ 2 सेंटीमीटर कारण छट गए थे। मतलब जैसा कि लोग कहते हैं कि मौका मिले तो चौका मार दो, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो इस अवसर का आपने बखूबी से फायदा उठाया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फैमिली में आपको किस किस से ज़्यादा सपोर्ट मिला? बहन ने सपोर्ट किया, भैया ने सपोर्ट किया, पिताजी ने सपोर्ट किया, माताजी ने सपोर्ट किया, किस किस ने ज़्यादा सपोर्ट किया? ऑब्वियसली पेरेंट्स का ज़्यादा सपोर्ट होता है, भाई बहन तो डांटते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, फ्रेंड्स नहीं, मैं यहाँ पे आपको विराम करूंगा। आप बोल रहे हैं कि भाई बहन डांटते हैं, लेकिन हमारे घर का नियम उल्टा है। हमारे पिताजी को हम देखते हैं तो हमको खौफ हो जाता है, लेकिन भाई के साथ जो अच्छा बॉन्डिंग होता है, एक फ्रेंडशिप टाइप का रहता है। तो लेकिन आपके यहाँ उल्टा है, भाई बहन से डर है, माता पिता से डर नहीं था, है ना? नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग सपोर्ट नहीं किए, जैसे बिल्कुल, सामने से नहीं दिखाए, लेकिन बैक सपोर्ट तो हमेशा रहता है। बिल्कुल। तो पेरेंट्स ऑब्वियसली सबसे ज्यादा। मम्मी मतलब खुल के सपोर्ट किए हैं, है ना? जी बिल्कुल, पापा भी। अच्छा, बिल्कुल, पापा भी। पापा सबसे ज्यादा। अच्छा, ये एक बता दीजिए आप हमको, दरोगा तो ठीक है बन गई हैं, लेकिन बहुत करप्शन चल रहा है, अभी बहुत घूसखोरी चल रहा है। लेकिन एक चीज़ और हम बताएंगे, घूसखोरी के मामले में जो है वो मेल का ज़्यादा नाम आता है, फीमेल का नाम कम आता है। तो आप भी इस नाम का बरकरार रखना चाहेंगे कि आप घूस लेंगे? पहले ये बताइए। जी बिल्कुल, हम तो शुरू से यही चाहते हैं, जो भी करेंगे एक अच्छे के लिए ही करें, क्योंकि लड़कियों ना इस चीज़ को बहुत अच्छे समझती है। लोग मुझे सजेस्ट भी किए कि सबसे करप्टेड दरोगा बनना। पर हम अच्छा, ऐसा नहीं मतलब ऐसा ऑफर आया कि करप्टेड दरोगा बनना, घूस लेना और पैसा कमाना। वाह, क्या बात है। उसका नाम थोड़ा बता दीजिए कैमरे पे आप। नाम रहने दीजिए, नाम नहीं लेंगे पार्टिकुलर इंसान का। लेकिन ऐसा मुझे बोला गया, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। अभी तो मेरा ये सोच है, आगे का नहीं पता। मतलब लेकिन आगे मूड बदल गया, ऑफर तगड़ा अगर आ गया, है ना? नहीं, मतलब कि देखिए, गलत के साथ गलत करते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक सही इंसान के साथ गलत करते तो रियल में बहुत गलत है। लेकिन आप ये चीज़ का तो एहसास
कर लिए होंगे कि आपके पिताजी हैं वो सच्चे रास्ते पे चल के मेहनत करके आपको पढ़ाया और उसका सफलता जो है वो आज दिख रहा है। गलत का नतीजा गलत ही होता है। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। अगर आपका नियत साफ है तो हर चीज़ अच्छा होता है। बिल्कुल 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 टैलेंट थे। देखिए एक सवाल हम आपसे पूछना भूल गए, हमारे दर्शकों का ये अक्सर कमेंट आता है कि आप कौन से बुक पढ़ते थे जिसमें मतलब ज़्यादा, कौन सा ऐसा बुक है जिससे मतलब ज़्यादा सपोर्ट मिलता है आपके जो तैयारी की है दरोगा की सफलता के लिए, वो कौन सा बुक लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा उनको सपोर्ट मिलेगा? देखिए सबसे पहले तो बेसिक अगर जो स्टार्ट होता है वो तो लूसेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग घटना चक्र भी प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें जो उसका डिटेल्स रहता है वो बहुत हम लोग को बेनिफिट देता है। तो हम यही कहेंगे कि लूसेंट और घटना चक्र उसको मस्ट है, करना चाहिए। क्योंकि उससे बहुत आगे के लिए बहुत हेल्प हो जाता है। और एक होता है ना कि कंटिन्यूटी बना कर रखना, जैसे लोग क्या होता है कि आज 5 घंटा पढ़े दूसरा दिन छोड़ देते, तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर 2 घंटा भी एक दिन पढ़े तो नेक्स्ट दिन वही चीज़ हम कंटिन्यू रखें, बस हम यही कहेंगे। चलिए, तो ये था एक छोटा सा परिवार का जो एक कहानी था कि यहाँ पे सभी मेहनत करके एक अच्छा मुकाम हासिल किए हैं। और ये खास करके जैसा कि इनके बड़े भाई ने बताया कि हम जब गांव में रहते हैं तो आसपास के लोगों को ये बताते हैं कि आप अच्छा करिए, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो हमसे कंसल्ट कीजिए। तो धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर।